देश का अन्नदाता है, जो दिन रात जागकर, जो ना धूप देखता, ना छाव देखता, ना ठंड देखता, जो दिन रात जाकर हमारे देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा उठना और चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही बिना किसानों के इस देश का चलना बहुत मुश्किल है। जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर यह प्राकृतिक आपदा आई, जहां उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश दे दिए थे कि बच्चों, तुम्हें जितनी भी मोटर और पाइप की जरूरत है वह सिर्फ बता दो, सिर्फ बता दो। सारा सामान उनके घर, उनके गांव, उनके आंगन संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचा कर आए हैं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कहते हैं किसान अन्नदाता होता है, और जो अन्नदाता की भी मदद कर दे उसे भगवान कहा जाता है। आज हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों की और उनके कार्यों की। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है दहेज मुक्त समाज हो। ये बात आप उस पिता से पूछना जिसके घर में बेटी होती है। बेटी होना उसके लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो पिता के लिए चिंता का विषय है वह उस बेटी के दहेज का है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने इस समस्या को शुरू से ही इस समस्या को पकड़ा और इसका निवारण किया। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, जो मात्र 17 मिनट में बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बैंड बाजे के, सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दोनों परिवारों की रमैनी करवाई जाती है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, और दोनों परिवारों की खाने की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी उनके सतलोक आश्रमों में करवाते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में, सभी के सभी सतलोक आश्रमों में 24 घंटे निःशुल्क भंडारा चलता है। आप किसी भी टाइम जाकर, किसी भी समय जाकर भंडारे का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लड डोनेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप उनके सभी सतलोक आश्रमों में लगाए जाते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। आज मैं ये दावा ठोक कर कह सकता हूं कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर, किसी भी पीजीआई में जाकर ये पूछ सकते हो, ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करता हो। मात्र आपको एक ही नाम सुनाई देगा, और वो नाम संत रामपाल जी महाराज जी का होगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब बात करते हैं देहदान की। परोपकार की सर्वश्रेष्ठ मुहिम कहे जाने वाली देहदान। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि बच्चों, मृत्यु होने के बाद यह शरीर हमारे किसी काम नहीं आएगा। क्यों ना हम इस शरीर को किसी और के लिए जीवन दान बना दें, क्यों ना हम अपने इस शरीर को किसी और के लिए जीवन दान बना दे। यह एक ऐसा पुण्य है जो मृत्यु के होने के बाद भी समाज की भलाई के लिए जीवित रहता है। मैं पुनः फिर से ये गर्व से कहता हूं कि मात्र आपको इस पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी आप कहीं भी सर्च कर लो, मात्र ऐसी विचारधारा रखने वाले, ऐसे ज्ञान रखने वाले आपको मात्र एक संत रामपाल जी महाराज ही मिलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब बात करते हैं नशे की। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है हमारा भारत देश नशा मुक्त हो। आज के समय में अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा जो रोग माना जाता है वो नशे का होता है, जो पूरे के पूरे परिवार को उजाड़ देता है। संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेने के बाद आज करोड़ों
इस चीज का उदाहरण है। आज करोड़ों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशे, सारे नशे छोड़ दिए हैं। शराब, सिगरेट, मांस आदि जितने भी नशे होते हैं वे सारे समाज ने छोड़ दिए हैं, जो जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। अब बात करते हैं जात पात की, ऊंच नीच के भेदभाव की। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि बच्चों, ये तो आप लोगों ने अलग अलग धर्म बांट लिए हैं, ये तो आप लोग अलग अलग धर्मों में बट गए हो, लेकिन भगवान कभी नहीं बटे। भगवान हमेशा से एक ही रहे। और आप आपस में लड़ाई करने में जो टाइम वेस्ट करते हो, उसकी जगह आप अपने पवित्र सदग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ते? गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे ऐसे पवित्र सदग्रंथों को पढ़कर क्यों नहीं आप अपने भगवान की पहचान करते? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, लड़ाई से कोई समस्या का हल नहीं होगा, अलग अलग बंटने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। अगर आपको भगवान की पहचान करनी है ना, तो आप गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़कर अपने भगवान की पहचान कर सकते हो और शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर सकते हो। ये बात तो हमारी गीता में भी लिखी हुई है। जो साधक शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो मोक्ष प्राप्त होता है, ना कोई सुख प्राप्त होता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्यों ना हम अपने पवित्र सदग्रंथों को पढ़कर अपने भगवान की पहचान करें। संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये बताते हैं कि जात पात में मत बटो, आप सब एक ही भगवान की संतान हो, आप अपने भगवान की पहचान करो, आपस में लड़ो। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, मैं कहूंगा अनमोल मुहिम, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा ही हृदय को, आत्मा को छू देने वाला जिसका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं। और ऐसे नहीं है किसी के पास जमीन भी नहीं है, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी जमीन खरीद कर उनके लिए मकान बनवाए जा रहे हैं। तो रामपाल जी भगवान जी की जय हो। फिर बात करते हैं शिक्षा की। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा शिक्षित समाज हो। आज के समय